प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोग से कहा है कि हम ग्रामर की क्लास 12 की ट्रांसलेशन और ग्रामर्स के सारे टॉपिक को एक एक करके सॉल्व करेंगे। उसी कड़ी में हमने चैप्टर लिया हुआ है क्लास 12 का कोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर, जिस पे हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया। अब ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम चेंज करना सीखेंगे किस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो सेम इसका वही रूल है जो असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलने के रूल थे ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, वही रूल का उल्टा जब हम कर देते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में इंट्रोगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि प्रश्न पूछा जाए। इसमें इंट्रोगेटिव का मतलब ये है कि अर्थ में बिना परिवर्तन किए एक वाक्य को, एक सेंटेंस को आप दूसरे सेंटेंस में किस प्रकार लिखते हैं। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का पैटर्न है। सबसे पहले हम वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। और जब असर्टिव करते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप हम देते हैं। इसी पैटर्न को हल करके हम बनाएंगे। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर वाक्य इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव है तो हमारा असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में बनता है। अगर वाक्य निगेटिव है इंट्रोगेटिव का तो हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा। इसी पैटर्न को हम हल करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर यू ए स्टूडेंट? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? तो इसका हमारा असर्टिव में बन जाएगा यू आर नॉट ए स्टूडेंट। यू आर नॉट ए स्टूडेंट। तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। तो इसका इंट्रोगेटिव हो गया आर यू ए स्टूडेंट। डू यू लव मी? क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? तो इसका असर्टिव में बनाएंगे तो हो जाएगा यू, हाँ अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, यू डू नॉट लव मी। तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो। कैन द डीफ हियर? क्या बहरे सुन सकते हैं? तो इसका असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा द डीफ कैन नॉट हियर। कैन नॉट हियर, बहरे नहीं सुन सकते हैं। कैन वी लिव विदाउट वाटर? क्या हम बिना पानी के जीवित रह सकते हैं? तो ये अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। शैल आई एवर फॉरगेट हर? क्या मैं उसे कभी भूलूंगा? तो आंसर बनेगा मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तो आई शैल, ईवर का हो जाएगा नेवर। आई शैल नेवर फॉरगेट हर। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। कुछ प्रश्न हमारे ये हु पे आधारित है, जिसको हमने बताया था एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, नो वन। इस आधार पे हम बनाते हैं। हु कैन डू दिस वर्क? कौन इस कार्य को कर सकता है? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो असर्टिव हमारे बनेगा नो वन। नो वन कैन डू दिस वर्क। इस कार्य को कोई नहीं कर सकता। हु कैन फॉरगेट दोज हैप्पी डेज? कौन अच्छे दिनों को भूल सकता है? तो कोई भी अच्छे दिनों को नहीं भूल सकता। तो नो वन या नोबडी। नो वन कैन फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। कोई भी खुशी के दिनों को नहीं भूल सकता। हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी? कौन खुश होना नहीं चाहता? अब ये देखिए निगेटिव है तो हमारा अफर्मेटिव में बनेगा। तो एवरी वन
विशेस टू बी हैप्पी। एवरीवन के साथ यस या यस सिंगुलर में यूज होता है। विशेज टू बी हैप्पी, हर कोई खुश होना चाहता है, असर्टिव में बन गया। हु डज नॉट नो पंडित नेहरू, कौन पंडित नेहरू को नहीं जानता? तो सभी पंडित नेहरू को जानते हैं, तो एवरीबॉडी नोज पंडित नेहरू, हर कोई पंडित नेहरू को जानता है। हु हैज सीन द विंड, किसने हवा को देखा है? तो हवा को किसी ने नहीं देखा है, तो नो वन हैज सीन द विंड, किसी ने हवा को नहीं देखा है। हु कैन डेनी, कौन मना कर सकता है? दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो कोई मना नहीं कर सकता, तो नो वन कैन डेनी, कोई मना नहीं कर सकता। दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप लोगों ने देखा, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम परिवर्तित करते हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को नहीं अपनाएंगे तो हमारा ये गलत सेंटेंस बनेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को अपनाते हुए हम परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रमेश केसरवानी के चैनल पे आपका स्वागत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।